हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक है हमारा आज का वो ये है फूरियर सीरीज। ओके, फूरियर सीरीज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फूरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। ओके, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियाडिक फंक्शन? If the value of each ordinate ft repeat itself at equal intervals in the abscissa, then ft is said to be periodic function. If ft is equal to ft plus capital T is equal to ft plus 2t is equal to and so on, then t is called the period of the function ft. यहाँ पे ये कैपिटल T जो है ना, इसे हम फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं। ओके, और ये फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट होता है सबसे। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे t है, 2t है, 3t है, 4t है, तो इन सबका जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। साइन x जो है ये हमारा पीरियाडिक फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो साइन x इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 पाई। अगर x प्लस 2 पाई करते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन x। साइन x प्लस 4 पाई अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन x, एंड दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस 6 पाई। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2 पाई। ओके, तो साइन x जो है ये हमारा एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसकी पीरियड क्या होती है, 2 पाई। ओके, और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx plus bn sin nx is called trigonometric series. ओके, तो इस सीरीज को भी आपको याद करना होगा। ये जो सीरीज है वो हमारा क्या, कैसा सीरीज कहलाता है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ओके, कुछ यूजफुल इंटीग्रल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उन सारे क्वेश्चंस में हम इन सारे इंटीग्रल का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos nx dx की वैल्यू 0 कैसे होती है। अगर cos nx को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये हो जाएगा sin nx बाई n। ओके, और 1 बाई n को आप बाहर कर दो तो बचेगा sin nx, और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू 2 पाई। ओके, अगर मैं लोअर लिमिट रखता हूं तो sin 0 बनेगा, वैल्यू 0। अगर मैं अपर लिमिट रखता हूं तो sin 2 पाई बनेगा, और sin n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos nx dx इज इक्वल टू 0। इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्टली आपको इसे याद करना होगा। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूं इंटीग्रल 0 टू 2 पाई sin nx dx इज इक्वल टू 0, तो इसको भी अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस cos nx बाई n। ओके, तो 1 बाई n को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई n को बाहर कर लो, तो लिमिट जब ऑपरेट करोगे ना तो ये 1 माइनस 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इजिली आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ना ये जो फार्मूले के तौर पे इसको डायरेक्ट हम यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ओके, तो इसे आपको जरूर याद करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है यूजफुल इंटीग्रल वो है 0 टू 2 पाई साइन स्क्वायर nx dx इज इक्वल टू पाई। सिंप्लीफाई आप इजिली कर सकते हो, साइन स्क्वायर nx को cos 2x के फार्मूले से रिप्लेस करो, इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करो, वैल्यू इसकी पाई आ जाएगी। सिमिलरली cos स्क्वायर nx dx इंटीग्रल 0 टू 2 पाई की वैल्यू पाई होती है। ओके, यहाँ पे 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 sin a sin b का फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ओके, और फिर उसके बाद से इंटीग्रेट करने के बाद से जब आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई sin nx इंटू sin mx dx इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है हमारा 0 टू 2 पाई cos nx cos mx dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 cos a cos b का फार्मूला बन जाएगा, और फार्मूला ऑपरेट करने के बाद से इंटीग्रेट करके अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट जो है ये हमारा 0 टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई sin nx into cos mx dx is equal to 0। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल 0 टू 2 पाई sin nx into cos nx dx is equal to 0। और सबसे इंपॉर्टेंट ix sin n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, लेकिन ये n जो होता है वो हमारा z में बिलोंग करना चाहिए। अगर n z में बिलोंग कर रहा है
तो उस केस में साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और अगर एन जेड में बिलोंग कर रहा है तो cos n पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर n। अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप इवन लोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और n की वैल्यू ऑड लोगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल इंटीग्रल थे, इन्हें आपको याद रखना है, जिसको हम डायरेक्ट आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज एंड फूरियर कोफिशिएंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस थ्योरम को आपको जरूर याद रखना है। ओके, लेट दिस सीरीज fx is equal to a 0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो सीरीज है ना, ये हमारी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होती है इन द क्लोज्ड इंटरवल l लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन l प्लस 2 पाई। सो दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल दिस। यहां पे इसको हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल l l प्लस 2 पाई, जहां पे an की जो वैल्यू होती है 1/पाई इंटीग्रल l टू l प्लस 2 पाई fx into cos nx dx for all n equal to 0, 1, 2, 3 and so on, and bn is equal to 1/pi integral l to l plus 2 pi fx into sin x dx for all n equal to 1, 2, 3 and so on. The series 1 is called Fourier series of fx and the constant a and bn are called Fourier coefficient. ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये हमारा इस इक्वेशन 1 को ही हम कहते हैं दिस इज फूरियर सीरीज। ओके, और an और bn को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज। ओके, तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको जरूर याद होना चाहिए। ओके, और ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में a नॉट फाइंड करेंगे, an फाइंड करेंगे और bn फाइंड करेंगे, और फिर सारी वैल्यूज को हम वहां पे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी फूरियर सीरीज जो होगी वो बन जाएगी। ओके, तो ये fx की वैल्यू याद रखनी है और an और bn की वैल्यू याद रखनी है। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर बनाया जाए तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि फूरियर सीरीज जो होता है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है या नहीं होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि फूरियर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द इंटरवल दिस। अगर l की वैल्यू 0 है तो उस केस में 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x प्लस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई। ओके, आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है गिवन दैट fx is equal to x plus x square for minus pi less than x less than pi, find the Fourier expansion of fx। इस fx के लिए हमें फूरियर सीरीज बनानी है जहां पे इंटरवल जो दिया हुआ है वो माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई है, और हमें यह भी प्रूफ करना है कि पाई स्क्वायर बाई 6 की जो वैल्यू होती है ये 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले वी नो दैट फूरियर सीरीज इज fx is equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। ओके, तो यहाँ पे fx की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे नोट कर लिया गया। ओके, अब a0 की वैल्यू क्या होती है, a0 is equal to 1/pi integral minus pi to pi fx into dx। ओके, सो 1/pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई fx की वैल्यू यहां पुट कर दो x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब देखो यहां पे इसे इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली। ओके, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब ऑपरेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड an। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an is equal to 1/pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई fx cos nx into dx। तो आप यहां पे fx की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos nx into dx। ओके, ओके, अब यहां पे क्या करना है, हमको इंटीग्रल पाई पार्ट यूज करना है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो दिस फंक्शन x प्लस एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट फंक्शन and this is second function।
ओके, तो इसे आप इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा 1/पाई, फर्स्ट फंक्शन इज x प्लस एक्स स्क्वायर, और cos nx को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो sin nx बाई n हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1, ओके, और होल इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई चलता है, और फिर cos nx को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा sin nx बाई n, और फिर sin nx बाई n को और 2x प्लस 1 यहां पे भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। ओके, तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं इजिली। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की हम बात करते हैं। अगर मैं अपर लिमिट रखता हूं पाई यहां पे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, sin n पाई, और sin n पाई की वैल्यू हमेशा 0, तो पहला टर्म तो ये 0 हो गया पाई के लिए। अगर मैं माइनस पाई रखता हूं तो sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो sin ऑफ n पाई अगेन बन जाएगा, सो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये पहला टर्म जो है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 0। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजिली, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ही यहां पे पुट करना। देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। कैसे, अगर आप पाई रखते हो तो sin n पाई आल्सो 0, माइनस पाई रखते हो अगेन sin n पाई बनेगा, इसकी वैल्यू 0। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऑपरेट करते हो तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब इस वाले केस में ना जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब ऑपरेट करोगे तो उस केस में हमें वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है, इजिली आप ऑपरेट कर सकते हो। और फाइनली जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, यहां पे ये 2n नहीं है, ये हमारा 2 पाई है। ओके, तो अब देखो 2 पाई और 2 पाई ये पॉजिटिव बनेगा और दूसरा वाला नेगेटिव बनेगा, तो सो इसकी वैल्यू तो हमारी ये कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म यहां से और एक टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहां पे आप देखो ये 2 पाई और 2 पाई मिलके 4 पाई बनेगा, और ये हो जाएगा cos n पाई बाई n स्क्वायर। ओके, और cos n पाई को हम कहते हैं -1 टू द पावर n, और ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू -1 टू द पावर n बाई n स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ an। ओके, सिमिलरली आप bn कैलकुलेट कर सकते हो। bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई fx इंटू साइन nx इंटू dx, तो 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर साइन nx इंटू dx, ठीक है। तो पुनः यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल बाई पार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो bn की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2/n इंटू -1 टू द पावर n। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे, बट आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, एक एक चीज को आपको बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप आगे फूरियर सीरीज नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, या फूरियर सीरीज जो बनाएंगे वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो अब a0 और an और bn की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 2, 3 एंड 4 इन 1, वी गेट x plus x square is equal to pi square by 3 plus 4 minus cos x plus 1 by 2 square into cos 2x minus 1 by 3 square cos 3x plus so on, minus 2 minus sin x plus 1 by 2 sin 2x minus 1 by 3 sin 3x plus and so on। ओके, तो ये जो सीरीज बनी ना, यही सीरीज हमारी क्या हो गई, फूरियर सीरीज हो गई। लेकिन हमें अगेन क्या प्रूफ करना है, पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू समथिंग। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 5 में x के जगह पे पाई और x के जगह पे माइनस पाई पुट करता हूं। अगर आप x की जगह पे पाई पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 4। अब देखो cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ओके, तो cos पाई की वैल्यू -1, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 1, cos 2 पाई 1, cos 3 पाई -1 अगेन पॉजिटिव। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप x की जगह पे माइनस पाई पुट करो इक्वेशन नंबर 5 में। जब आप माइनस पाई पुट करोगे ना तो उस केस में आ जाएगा हमारा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4। अब देखो माइनस पाई रखोगे तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो अगेन ये हमारा cos पाई बनेगा, और cos पाई की वैल्यू -1, सो माइनस ऑफ -1 इज +1। ओके,
So this is equal to 4 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square and so on. Okay, अब 5 इक्वेशन 6 और 7 को ऐड कर लो. अगर आप ऐड करोगे ना तो ये पाई से पाई ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 8 एंड दिस इज 1 प्लस 1 बाई ये प्लस है 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन. अब इस 8 को इधर सेंड कर दो, ये हो जाएगा 24. तो ये कैंसिल जब करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 एंड पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square and so on. And this is nothing but this is summation n equal to 1 to infinity 1 by n square. और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो इजिली आप प्रूव कर सकते हैं. बस फूरियर सीरीज का जो स्टेटमेंट है फूरियर थ्योरम का, सॉरी फूरियर सीरीज जो मैंने बताया है और उसके कोफिशिएंट अगर उसकी वैल्यूज आपको पता है तो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.